from the top of a tower, from the top of the tower A stone is thrown with speed u from the top of a tower, reaches the ground with velocity 3u, reaches the ground with velocity 3u. Find the height of tower and time of flight. Find the height of tower and time of flight. Reaches the ground With speed 3u. find the फाइंड पहला हाइट ऑफ टावर और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों चीज निकालनी है. time of फ्लाइट. flight. चलिए अटेम्प्ट मारिए पहले. आपने एक बॉल को एक टावर जिसकी हाइट h है, मान लेते हैं आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका. अब पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए कितने से फेंका है. क्वेश्चन एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए पहले. क्या दिया है, यू क्या है, स्पीड. यानी आप भाई अब मुझे बताओ, आप टावर पे बॉल को फेंक रहे हो. पहला केस क्या हो सकता है कि भाई आपने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंक दिया यू रफ्तार से. इसका दूसरा केस भी तो हो सकता है भाई बॉल को नीचे भी तो फेंक सकते हो. उसने वेलोसिटी बोला और ये कहीं मेंशन नहीं किया कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड से. समझे कि नहीं समझे. ना तो अपवर्ड मेंशन किया ना तो डाउनवर्ड मेंशन किया. मतलब आपको दोनों केसेस मान के चलने पड़ेंगे. तो पहली बार अगर आपने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका है तो बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी. क्या आपने ऐसा वाला केस पढ़ा है. और बॉल कितने से हिट कर रही है जमीन को, 3u से. केस नंबर 2 क्या है. बहुत केस कर रहे थे, अभी लोग केस आ गया है ना. आपने बॉल को ये नहीं बनाना था, बना दो. एच हाइट से आपने फेंका है नीचे की तरफ और ये यू. अब बॉल यहाँ भी कितने से हिट कर रही है, 3u से. आपसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट और आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर. यानी आपसे पूछा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम. सबसे पहले आप कुछ दिमाग लगा कर सकते हो कि कितनी देर बाद. देखो नॉर्मली मैं आपसे सवाल खुद बुलवाता हूँ. बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, रफ्तार कितना गेन किया, 3u -3. वेलोसिटी क्या है, -3. अब भाई पार्टिकल कुछ देर में तो ये रफ्तार गेन करेगा, मतलब ये वेलोसिटी गेन कर रहा होगा. तो आप मुझे बताओ कितने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 3u हो जाएगी माइनस में. क्वेश्चन समझे. मैंने क्या बोला कि मुझे बताइए पार्टिकल, अब यही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है यार. वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि भाई उतने टाइम पर पार्टिकल को अगर आपने u + u वेलोसिटी दी है तो पार्टिकल कितनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी -3u हो जाती है. सवाल तो यही बना सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का. तो समझ लीजिए. अब क्या पूछा, टाइम वेलोसिटी दिया है तो भाई पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या है, +u. फाइनल वेलोसिटी क्या है, -3u. एक्सीलरेशन कितना है, -g. और टाइम वही पूछा है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा. तो कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम v = u + at. v = ये u है माइनस ये तो 3u है ना, ये हुआ -3u, ये हुआ u. अपने पास ये आया -gt. अब इसको इधर भेजते हैं तो -3u -u = में gt. तो ये आ रहा है -4u = -gt. ये से ये कैंसिल आउट हुआ. अपने को टाइम क्या मिला भाई, 4u/g. क्या मिला, 4u/g. समझ में आया. आप सवाल को थोड़ा सा अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश करो. अच्छा यहाँ पे भाई, यहाँ पे सेम चीज है. आपने एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दी है -u, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है -3u और एक्सीलरेशन कितना है, -g. लिखा आपने इतना डेटा. आपसे पूछ रहा बताओ कितने टाइम के बाद ये सब हो जाएगा. कहानी तो यही है ना. और जितने टाइम बाद होगा वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट. खत्म. कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं बताइए, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे. पहला v = u + at. v कितना है, u कितना है, -g. अब ये इधर आया
तो -3u प्लस u इज इक्वल टू माइनस जी टी। सॉल्व किया -2u इज इक्वल टू माइनस जी टी, तो t कितना आया 2u बाई जी। अगर u की वैल्यू दिया रहता तो g की वैल्यू रखते, जब दिया ही नहीं तो फिर रखें क्यों? रखना चाहो तो रख लो, रख भी सकते रख लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ में आया? अब हाइट पूछा है, सर हम हाइट यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, कहीं से भी निकालो, आंसर सेम आएगा। समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, आप यहाँ से निकाल के रख लीजिएगा। हाइट कैसे सोचेंगे? सवाल अब देखो, फिजिकली सवाल क्या है, हाइट पूछ रहा है। अपने लिए वो हाइट क्या है, बॉल के लिए क्या है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? हाइट, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? यानी हमें क्या निकालना है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के बाद? टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। लॉजिकली सोचो यार कि भाई जब बॉल जमीन पे गिर जाएगी यानी वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और उतनी देर में बॉल जमीन पे गिरेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाइट ऑफ टावर के बराबर। खत्म हो गया। यहाँ पे निकाल लीजिए फ्रॉम, अब देखो पोजीशन चाहिए तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से s कितना है, वो h के बराबर होगा, हमें नहीं पता, एक्चुअली निकालेंगे बाद में। s ये कितना है, ये u टाइम ऑफ फ्लाइट 4u बाई जी, फिर प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू ये हो जाएगा 16u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। समझा? अरे ठीक है, स्क्वायर क्या समझा कि नहीं समझा? तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई जी माइनस, ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जार 16, 8u स्क्वायर अपॉन इस g से ये g कैंसिल आउट होगा, अपने को मिलेगा g। तो s इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस में 4u स्क्वायर बाई जी। समझे कि नहीं समझे? अब देखो आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, -4u स्क्वायर बाई जी। अब माइनस मतलब भाई वो हाइट आपको रिपोर्ट करना हो तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई जी। अब डाउट बताइए, डाउट कहाँ से रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, डाउट डाउट बताइए। सेम तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेम, समझ रहे हो? सेम यही है, तो बस यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या रखिएगा 2u बाई जी, आंसर सेम आएगा। समझे? चलिए फिर नोट करिए इसको, लिखिए क्वेश्चन। फ्रॉम अ बिल्डिंग two balls A and B, from a building two balls A and B are thrown, two balls A and B are thrown such that A thrown upwards, such that A thrown upwards and B downwards, and B downwards with same speed, with same speed, with same speed. If V and VB, if VA, अरे velocity suffix A, if VA and VB are there, if VA and VB, अरे VA मतलब ये, VA and VB, ठीक है, if VA and VB are respective magnitude of are respective क्या हाँ are their respective magnitude of velocities, are their respective magnitude of velocities on reaching the ground, magnitude of velocities on reaching the ground, then option 1 VA less than VB, option 2 VA equal to VB, option 3 VA greater than VB,
ऑप्शन 4 डिपेंड्स ऑन देयर मासेस। यहाँ पर मास का कुछ लेना देना नहीं। डिपेंड्स अपॉन देयर मासेस। डिपेंड्स ऑन देयर मासेस। नोट हुआ? क्या होगा आंसर? नहीं चौथा एक वजन पे भी था एक को ऊपर पहले क्या होगा? देखिए तीसरा ज्यादा होगा तीसरा। हाँ तीसरा तीसरा। आपसे यही उम्मीद। हाँ मतलब कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ दो। सर, पहला। दूसरा बोला सर। सर, दूसरा? हाँ 4 मार्क्स में चार मार्क भेटून काय कुठे उडतंय? अरे तो ये बराबर भी नहीं जीरो होगा। से ही आएगा। ध्यान से सुनिए क्यों ऐसा हो रहा है समझिए। बहुत दिमाग लगाते हो ना, लगाओ यहाँ पे। आपने कहा कि ये बॉल ए है, ध्यान से देखिए पहले। ए को मान लीजिए आपने यू से ऊपर की तरफ फेंका, ए ऐसे जाएगा और यहाँ पे हिट कर रहा है कितने से? बी ए से। समझिए इस चीज को। अब जो उसी टाइम पे आपने बी को क्या किया, उसी रफ्तार से फेंक दिया। उसी टाइम पे फेंका है, कुछ देर बाद फेंका, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे वो हिट कर रहा है कितने से? बी से। ये आपने ये तो सवाल में दिया गया है। हाँ। आप सोच रहे हो बी ए ज्यादा होगा, बी भी ज्यादा होगा। अब काफी लोग बोलेंगे सर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है तो इसकी रफ्तार ज्यादा होगी, इसलिए v इज ग्रेटर देन v1। पहला चीज। अब दूसरा लॉजिक बोलेंगे जो इसके सपोर्ट में होगा वो ये बोलेंगे, जो इसके सपोर्ट में होगा वो ये बोलेंगे सर ये ज्यादा चल के आ रहा है इसका मतलब इसकी रफ्तार कम होगी, और ये कम चल के आ रहा है इसका मतलब इसकी रफ्तार ज्यादा होगा, यानी vb इज ग्रेटर देन vf। अब आप दिमाग लगाओ भाई, ये ऐसे गया है, जब यहाँ पहुंचेगा तो इस a की रफ्तार कितनी होगी और किधर होगी? बताओ तो जरा। जितनी हो क्या a की रफ्तार u नहीं होगी? इनको बोला था दोनों सेम केसेस नहीं हुए। सुना था मैंने। नहीं समझा? अरे भाई a को आपने ऊपर की तरफ फेंका u से, तो भाई बॉल ऐसे जाएगी फिर यहाँ आएगी। अब जब दोनों सेम लेवल पे पहुंचेंगी, ये इसी लेवल पे, इसको भूल जाओ अभी ये है, तो इसकी रफ्तार किधर होगी? नीचे होगी u। भाई b की रफ्तार भी तो नीचे है u, हाँ। तो दोनों का रफ्तार नीचे तो सेम ही होगा, सेम केसेस है। अब आपने क्या सोचा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में सोचा होगा। सबसे पहले कुछ लोगों ने टाइम, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए क्या होगा? ऑप्शन टी ए इज इक्वल टू टी बी लेस देन टी ए, तीसरा टी ए, चौथा डिपेंड्स ऑन मासेस। दूसरा दूसरा ज्यादा मगरे हवा में बोल। कौन सा? दूसरा दूसरा। सेकंड समझे? हाँ उसको टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, पर भाई उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए उसका टाइम क्या होगा ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बाद में। हाँ सर बोलो। अगला क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, पेज छोड़ दीजिए सॉल्यूशन का, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upwards with a speed u, the time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by
it to reach highest point of its path the relation between h u and n. ऐसे लिखना, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, आपको लिखना है 2gh is equal to पहला ऑप्शन The relation between capital H U and N is 2gh is equal to n square u square. दूसरा ऑप्शन अपने पास है gh is equal to n minus 2 u square. तीसरा ऑप्शन अपने पास है 2gh is equal to n minus 2 u square. चौथा अपने पास है gh is equal to n minus 2 into 2 u square. समझे क्वेश्चन? अब पहले क्वेश्चन पढ़िए. यहाँ पे n into n minus 2 है. n into n minus 2 यही है. ध्यान सुनिए. सर मेरा पहला तुक्के रैंक नहीं सॉल्व किया पहला गलत. सर मेरा चौथा. हाँ चार सुनिए. पहले तो आप हर बार नहीं तुक्का लगता. सुनिए नहीं इसने दिमाग लगाया मैं पहले इंग्लिश से लड़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या बोल रहा है. एक बार क्वेश्चन जरा n के बाद पढ़िए. n टाइम्स क्या लिखा है? n टाइम्स that taken by it to reach. अब कहानी क्या पता है? एक बॉल है जिसको आपने कितने से फेंका है ऊपर? u से. जरा मिटा देते हैं. मुझे बताइए क्या बोल रहा पता है? ध्यान से सुनिएगा. जो मैं एक लाइन लिखूंगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो n टाइम्स है यहां तक जाने वाला टाइम. अब एक बार दोबारा पढ़िए फिर बोलिए क्या यही लिखा है कि नहीं. हां ये लिखा है. यस. लिखा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स. अब है ना, अब अंग्रेजी आसान कर लो. ऑफ दैट टाइम कि जितनी देर में पार्टिकल ऊपर पहुंच रहा है आराम कर सकते हो. लिखा वही है n टाइम्स दैट टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. अपने पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है उसका n टाइम्स क्या है? आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है. अब पहले आप निकालो कि भाई n ये कितना होगा? t हाईएस्ट. फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए. अब ऑप्शन देके फिर सोचते हैं. जल्दी बताइए t ऑफ हाईएस्ट कितना होगा? t हाईएस्ट. अब सोचिए कि ऊपर जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा? ऊपर जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा? जितना नीचे ज्यादा है इंसान जितना नीचे आने में लगेगा वेलोसिटी से फेंका. u by g. सर इसको फेंको ना. अरे यही पूछा था u by g. तभी तो यही तो टाइम है t से. अब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोल रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट यानी t वो बराबर है n u by g. तुम बड़े खुश हुए सर, हम तो ऐसे निकाल लिए पहुंचे. ओ ऑप्शन नहीं है. अब क्या करें? अब आपको कहीं ना कहीं h वगैरह की टर्म्स में आंसर लाना पड़ेगा. छोड़ना नहीं है, अभी सीखना है. अब आपको t निकालना पड़ेगा क्योंकि t ऑप्शन में है ही नहीं. अब t कैसे निकालेंगे? भाई पार्टिकल कितनी देर में जमीन पे गिरता है और आपको h दिया गया है. अब तक यही तो करते आ रहे थे. अब तक यही तो कर रहे थे कि भाई पार्टिकल जब जमीन पे गिरेगा तो टाइम बता दो, टाइम फ्लाइट निकालो. तो आपने पढ़ा कि सर ये तो माइनस h इज इक्वल टू हो जाएगा u t माइनस हाफ g t स्क्वायर. अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करिए. माइनस h इज इक्वल टू 2u. मैंने एलसीएम लिया, ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2u. t की वैल्यू क्या हो जाएगी? nu बाई g. nu बाई g. समझा? मैंने सिर्फ t की वैल्यू पुट की. माइनस 1 बाई 2 g मल्टीप्लाइड में है, ये हो जाएगा n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में g स्क्वायर. समझा? g से g कैंसिल आउट तो ये कितना आ रहा है? देखो g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है कि यहाँ भी नीचे g, यहाँ भी नीचे g. समझा कि नहीं समझा? तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए.
तो हो जाएगा -2GH इज इक्वल टू, ये देखो लिखा है 2 एक u 2 u स्क्वायर हो जाएगा 2NU स्क्वायर, समझा। और यहाँ पे क्या है माइनस में 1/2 N स्क्वायर U स्क्वायर। भाई जी हमें कहीं ना कहीं कुछ तो दिखता दिख रहा है कि सर इनमें से 2GH फॉर्म में आ गया है ना, हमें दिखा कि 2GH के फॉर्म में आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, अब सर n कॉमन लो ना। n कॉमन करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? यू कॉमन लो। मेरे को उधर है तो U स्क्वायर कॉमन करते हैं, ध्यान से देखिए n कॉमन करते हैं और U स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 यहाँ पे -1/2 ये तो है एक तो 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। आगे है क्या? 2 कैंसिल होएगा। माइनस कैंसिल हो गया। ओह किधर? ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। पास में गया। आ गया चिंता मत करिए, आ गया आंसर जी। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे n कॉमन है, u स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकला, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस में n, ये तो बचेगा। अब यहाँ पे है -2GH। अब पहुंचे, आ तो गया आंसर, आ तो गया, देखो ये रहा तीसरा वाला। देखिए सर अरे यार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2GH इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए शायद दूसरा नहीं बोला, 2GH इज इक्वल टू NU स्क्वायर इनटू n-2। हां चुकी से बोल। खत्म। ऐसा खत्म हो जाए, ऐसा एकदम इजी था। वाटर देखिए वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान रही बात सीधा ही अभी, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, पानी की बूंदें वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, क्या हुआ? वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग from a nozzle of a shower, water drops are falling from a nozzle of a, but tap लिखो, shower लिखो, जो लिखना वो लिखो, of shower onto the floor from a height of 9.8 meter हुआ। The drops fall at a regular interval of time. The drops fall at a regular interval of time. When the first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. The third drop begins to fall. When the first drop strikes. The third drop begins to fall. at the same And the When the first drop strikes the fourth floor, at that instant the third drop begins to fall. Locate the position of second drop. Locate the position of second drop from the floor when the first drop सॉरी क्या करेगा कंपोजिशन लिखो। strikes the floor. अरे यार पहले इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा और सीखिए पहले।
मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, मेजरमेंट पूरा दे देना कई बार। डॉक्टर से क्या समझिए। डॉक्टर लोगों का क्या मतलब लेना देना नहीं मेरे को पानी की बूंद है, उसका है लेना देना। ऐसा कोई भी हो देखिए पहले ठीक है, ऐसा मैं स्टूडियो वगैरह में है, सर प्रॉपर आना है। चलो रन से स्कूल में नहीं एक दिन पहले ऐसे रिजल्ट ध्यान सुनिए पहले, सुनिए पहले। ये जो अपना टैप वाटर है या नोजल जो भी है शावर, सर शावर समझा था अरे ठीक है लिखना है जो भी है सीन। क्वेश्चन बनाना बहुत बेकार अब कहानी का सुनो पहले। हाँ बताइए। मान लीजिए आपने पहला जो वाटर का ड्रॉप है वो यहाँ से ड्रॉप हुआ है ना, अब पहला जो वाटर का ड्रॉप यहाँ से गिरा, ध्यान से अब समझिए ये गिर रहा होगा t बराबर 0 पर। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करिए, उसने कुछ डेटा आपको दिया है, एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक वर्ड लिखा, मतलब अगर पहली बूंद देखो, पहली बूंद के बाद दूसरी बूंद 1 सेकंड के बाद गिर रही है, तो दूसरी के बाद तीसरी भी 1 सेकंड के बाद ही गिरेगी। ये होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का। अब पहली ड्रॉप गिरी जमीन पे, अब अगर पहली ड्रॉप गिरी तो भाई यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ मान लीजिए टी टाइम में यहाँ पहुंचा। पहले तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट, ध्यान सुनिए, रेगुलर इंटरवल इसमें बोला है, तो मान लेंगे लेट रेगुलर इंटरवल इज इक्वल टू टी। तो टी बराबर टी पर आपका जो फर्स्ट ड्रॉप, ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट ड्रॉप पहले ड्रॉप हुआ था, यहाँ से गिरा था। अब जब टी बराबर टी टाइम पर, ये टाइम ऐसा है कि इतने टाइम के बाद एक ड्रॉप और गिरेगी यहाँ से। तो जब पहली ड्रॉप गिरी होगी, मान लीजिए पहली ड्रॉप टी टाइम में यहाँ पहुंची, तो दूसरी ड्रॉप निकल रही होगी, समझे कि नहीं समझे। अब देखो पहली ड्रॉप नीचे गिर रही है और उसने आपसे क्वेश्चन बोला कि जब तीसरी ड्रॉप, पहली ड्रॉप जमीन पर हिट करती है, जब पहली ड्रॉप जमीन पर हिट करती है तो आपकी तीसरी ड्रॉप क्या होती है, यहाँ से निकलती है। समझे सवाल? ये जमीन पे कब हिट करेगी, t बराबर 2t पर। किसको समझाइए कि भाई ड्रॉप जो यहाँ से पहले, समझिए इस चीज को, पहली ड्रॉप जो यहाँ से निकली, अभी इन दोनों फिगर्स को मत देखिएगा, पहली ड्रॉप जो यहाँ से निकली है वो टी टाइम में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो यहाँ पहुंची तो दूसरी ड्रॉप गिरी। समझ में आ रही है बात? और जब वो जमीन पे हिट की तो तीसरी ड्रॉप यहाँ से निकल रही थी। अब आपसे बोल रहा है कि पोजीशन बता दीजिए इस ड्रॉप का कि भाई ये कितनी ऊपर होगी फ्रॉम ग्राउंड। इन क्वेश्चंस को पहले आप इंपॉर्टेंट मार्क करके समझने की कोशिश करिएगा। कितने लोगों का दिमाग घूमने लगा इस सवाल सोच से कि भाई चल क्या रहा है, ये पहली ड्रॉप है, दूसरी ड्रॉप, तीसरी समझ रहे हो लर्न फास्ट बता सर। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। अनपढ़ नर्न फास्ट बोर्ड पे पानी है, पूछ दो। क्वेश्चन का पूरा हो गया? पानी कर दिया। अपने ड्राइंग हो गया। अब सुनो करना कैसे है वो देखिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ड्रॉप वगैरह एक तो छोड़ के भूल जाओ। सुनो पहले अभी ये पहली ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप भूल जाओ। भाई ये पार्टिकल है, मान लीजिए एक ही पार्टिकल है, वो गिर रहा है, यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ पहुंचा है, कितनी देर बाद जमीन पे हिट कर रहा है, t बराबर 2t। कितनी देर बाद हिट कर रहा है, t बराबर 2t। ये 2t कैसे लिखा समझा भाई? दो ड्रॉप है, t बराबर यहाँ पहुंचा और 2t पे यहाँ हिट कर रहा है, तभी तीसरा निकल रहा है, समझा? अब आपको बोला है कि ये जो हाइट है, ध्यान समझिएगा, ये तीसरा ड्रॉप मान लीजिए, ये दूसरा है, ये पहला है। u बराबर 0 से ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, u इज इक्वल टू 0 से। अब पार्टिकल अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसका हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का, कि भाई पार्टिकल कितनी देर में जमीन से गिरता है। अगर एक पार्टिकल को आपने यहाँ से ड्रॉप किया है तो कितनी देर h हाइट से, तो कितनी देर बाद जमीन को हिट करता था? √2h/g। बोला करो आप यहाँ से मान लो t इज इक्वल टू 2t बराबर कितने का होगा, √2 और हाइट कितना है 9.8। तो भाई हम ये बोल देंगे कि g की वैल्यू कितनी है 9.8, कैंसिल आउट हो रहा था। तो 2t इज इक्वल टू कितना आ रहा है √2, या t इज इक्वल टू कितना आएगा √2। ध्यान सुन ले भाई, पहले 2 सॉल्व किया, टाइम कितना है 1/√2, मतलब 1/√2 सेकंड के बाद ड्रॉप्स निकल रही हैं। पहली ड्रॉप के 1/√2 सेकंड के बाद दूसरी निकलेगी, दूसरी ड्रॉप के 1/√2 सेकंड के बाद तीसरी निकलेगी, ऐसी चीज है। समझ में आया?
आपसे पूछ रहे हैं कि भाई दूसरी ड्रॉप क्या होगी, भाई दूसरी ड्रॉप बताओ इतने टाइम में कितना गिरी होगी, यहाँ से यहाँ तक गिरी होगी। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए ये डिस्टेंस कितना है डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ से माइनस कर दीजिएगा। समझा? ध्यान से समझिए भाई टी टाइम में ये वाली ड्रॉप कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी होगी, तो आप लिखिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्रॉप इन टी टाइम। टी टाइम मतलब कैपिटल टी आपको पता है, तो भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s नहीं पता है, ये 0 हो जाएगा, ड्रॉप हुआ है, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी 1/2। समझा? ये कितना आ रहा है s इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है माइनस में 4.9/2, या आप इसे 9.8/4 भी लिख सकते हो। समझा? भाई बॉल सॉरी ये जो ड्रॉप है यहाँ से कितना गिर जाएगा 4.9/2 मीटर्स। क्लियर? अब यहाँ से ग्राउंड से हाइट पूछे 4.9/2 में टिक कर दीजिएगा, ये हाइट कितना हो जाएगी, है ना? माइनस कर दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं भाई, इसको माइनस कर दीजिए। कितना हो जाएगा? पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा 9.8 माइनस 4.9/2। सॉल्व करिएगा, आंसर रिपोर्ट करो। इस सवाल को मैं बता रहा हूँ, मजाक मत दीजिएगा। आप अपना एग्जाम अगर देखेंगे तो पीवाईक्यूज़ में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं ड्रॉप वाले, और ये सवाल भाई टफ माने जाते हैं, टफ कैटेगरी में आते हैं, है ना? और आप देखो सिर्फ टफ कौन सा रीजन पता है, सिर्फ सोचने वाला, करने वाला मेथड बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ये चीज यूज हो रहा है, सिर्फ अगर आपने सोच लिया हो गया ना तो आप आराम से कर लीजिए। मैं आपको एक आसान मेथड बता रहा हूँ भाई। पहली ड्रॉप मेरे को सिर्फ बताओ, ये सब आपको सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में मुझे बताओ, जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ड्रॉप्स गिर रही हैं, मान लीजिए कि हर एक सेकंड में, ध्यान सुनिएगा मैं एक आसान एग्जांपल लेके बोलता हूँ। अगर एक सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है, और कहानी क्या है कि भाई जब पहली ड्रॉप जमीन पे गिरी, ध्यान समझिएगा, तो तीसरी ड्रॉप निकल रही है। समझिए इस चीज को भाई। अगर मान लीजिए पहली ड्रॉप के बाद कितनी देर के बाद तीसरी ड्रॉप निकलेगी, बस मेरे को बताना कितने, तीसरी की 2 सेकंड, तीसरी ड्रॉप ना, बताइए जरा। दूसरी सेकंड 2 सेकंड, और 2 सेकंड में पहला ड्रॉप कहाँ गिर जा रहा है, जमीन पे। जमीन पे। यानी आपको इनडायरेक्टली क्या दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं समझे? फिर बताता हूँ, आगे सुनिएगा। अगर हर एक सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है, हर एक सेकंड में एक ड्रॉप, और आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई पहली ड्रॉप जमीन पे गिर रही है तो तीसरी ड्रॉप वहां से निकल रही है। पर ये सब हटाओ, मुझे बताओ अगर एक सेकंड में एक ड्रॉप निकल रही है तो भाई दूसरी ड्रॉप कितनी देर बाद निकलेगी? 2। अरे दूसरी ड्रॉप कितनी देर बाद निकलेगी? 1 सेकंड। तीसरी ड्रॉप, दूसरे 2 सेकंड में। चौथी ड्रॉप, 3 सेकंड, पांचवी ड्रॉप। 4। अब ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला। भाई क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। जब पहली ड्रॉप जमीन पे गिर रही है तो तीसरी ड्रॉप निकल रही है, इसका मतलब मुझे ये बताओ पहली ड्रॉप को जमीन पर गिरने में टाइम कितना लगा होगा? 2 सेकंड। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब तक तीसरी ड्रॉप निकलेगी तब तक पहली ड्रॉप जमीन पे गिर गई होगी, यानी एक ही ड्रॉप की कहानी है ये। समझ में आई बात? अब वही चीज मैंने आपको रियलाइज कराई कि मान लीजिए, मैंने आपको फील कराया, मान लीजिए टी टाइम के बाद हर ड्रॉप निकल रही है। समझिए टी टाइम के बाद हर ड्रॉप निकल रही है, और क्वेश्चन ने बोला कि जब पहली ड्रॉप जमीन पे गिरी, टच हुई, तो तीसरी ड्रॉप निकली। समझे? लो भैया ऐसे करोगे तो फिर ऐसा लगेगा समझ ही नहीं आ रहा। अब ये ड्रॉप ध्यान से फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये ड्रॉप यहाँ कौन सी ड्रॉप है? दूसरी। पहली ड्रॉप जमीन पे, दूसरी के हवा में होगी, और तीसरी जस्ट निकली होगी। पहली ड्रॉप और दूसरी ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा? टी का। दूसरी और तीसरी के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा? टी का। तो भाई टोटल टाइम तीसरी और पहली के बीच में कितना होगा? 2t का होगा कि नहीं होगा? और 2t टाइम में पहली ड्रॉप जमीन पे गिर जा रही है। समझे? 2t टाइम में जमीन पर गिर जा रही है,
और जमीन पे गिरी है, 2D का है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपको h पता, आपको g पता, आपने क्या निकाला, t निकाला, और t निकालने के बाद आप पोजीशन निकाल सकते हो। भाई पोजीशन है एनी टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, s ut प्लस हाफ t स्क्वायर, वही तो यूज करना है। सवाल को डिकोड करोगे धीरे धीरे समझ में आएगा, टफ है भाई, पहली बार में तो मैं इसको समझ ही नहीं पाया था करना कैसे, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप लोग समझ गए तो वेल एंड गुड, हम तो समझ ही नहीं आते ये भाई, बूंद गिरने दो ना, सवाल क्यों बना रहे हो। हाँ नहीं तो आपने करता है दो बार मैं इसको भी छोड़ा डर फर्स्ट भी नहीं चलिए और हाँ अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बोलते रहिए,